हेलो व्यूवर्स। मैंने एक वैकेंसी के बारे में बताया है। ऑस्ट्रेलिया में स्पॉन्सर वैकेंसीज निकल रही हैं जिसमें आपको सब कुछ वहाँ की कंपनी देगी। आपका फ़्लाइट टिकट्स, आपको वहाँ जो वीज़ा की फ़ीस होगी, हर तरह की फ़ीस आपकी कंपनी पे करेगी। और उसका मैं लिंक भी दे दूँगा आपको और उसके फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा। तो आपको कुछ पैसे खर्च नहीं होने। एक कंपनी है, उसमें सीवी अपना डालकर छोड़ देना है। आपके बहुत कम पैसे खर्च होंगे, ना कि बराबर ही पैसे खर्च होने वाले हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें अभी कुछ भी पैसे खर्च ना हो, मतलब तो ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए कई कई साल तक मेहनत करते हो और कितने कितने पैसे आप ट्रेन में आने जाने में खर्च कर देते हो और सैलरी 30-40 हज़ार तक मिलती है आपको, और वहाँ पर 3-4 लाख रुपए महीना आपको मिल रहा है, और 5 लाख तक भी अगर पड़ जाता है अगर आप ओवर टाइम ऑस्ट्रेलिया में करते हो। तो आपको अपना यूरो पास सीवी बनाकर रखना चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर सको। कुछ सोचते हैं पता नहीं बार बार सीवी के बारे में ही क्यों कहते हैं। सीवी के बारे में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो पहचान है, स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो सीवी ही होता है। अगर आपके पास सीवी नहीं है, आप करोगे क्या? जब आपके पास किताबें नहीं है, पढ़ोगे क्या? तो ऐसे ही सीवी का होता है। तो जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन में, मॉल्स में, डिलीवरी में, इलेक्ट्रिशियन में, बार्बर जो होते हैं उनकी बहुत सैलून्स में ज़रूरत है, और क्लीनिंग में खासकर बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर साफ़ सफाई के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ये माल्टा में भी इतनी हैं, पोलैंड में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पर एक कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, मतलब वहाँ पे आपको कोई पैसा ही नहीं खर्च करना है। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पे भी ट्राई करके देख लो। बाकी माल्टा और पोलैंड में तो 100% हो जाएगा आपका। और जो ऑस्ट्रेलिया में है, इस ऑस्ट्रेलिया में अगर हो जाता है आपका सिलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है, आपका लाइफ सेट हो सकती है वहाँ पर। बहुत लोग आजकल डरते हैं, बोलते हैं कि बाहर मत भेजो लोगों को, बाहर लोग फंस जाते हैं जाकर, ये वो। तो ऐसा नहीं है, गल्फ कंट्री नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी सेंगन के पार्ट बाकी हैं जो कंट्री और हैं, तो इनमें ऐसा नहीं है कि आप फंस गए। आजकल बड़ा आसान है, आप कहीं भी, अभी आप किसी भी कंट्री, इंडिया में ही किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाओगे तो 10-15 हज़ार रुपये की फ़्लाइट लग जाती है। तो अब आप कहीं से भी आ जा सकते हो थोड़े ही पैसों में। अगर थोड़ा आप कोशिश करो पहले फ़्लाइट बुक करने की, कहीं भी आ जा सकते हो। अब दुनिया इतनी बड़ी नहीं रही है, और आप लाइव कॉलिंग डेली कर सकते हो, बिल्कुल अपने फैमिली से बात कर सकते हो। तो ऐसा नहीं रहा अब जैसा पहले था कि भाई 2-3 साल में लोग आ रहे हैं। अब तो बड़ा इजी हो गया पहले से। और जो उनको जाना है, काम करना है, इंटरेस्टेड है पैसा कमाने के लिए, तो उनको बाहर मूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और नौकरियां बहुत कम हो रही हैं। और जैसे जैसे आगे AI आ रहा है, उसमें तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ने वाली है, और सभी कंट्री में शायद ये दिक्कत आए। तो जो भी आज के टाइम में सेट कहीं पे हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी के लिए 3-3, 4-4 साल तक मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं इतनी। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम, 1-2 महीने, 3 महीने लग भी जाते हैं किसी जॉब को पाने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पैसा इतना कमा सकते हो विदेश में, इतना हमारे इंडिया में आप पूरी लाइफ में नहीं कमा सकते जितना वहाँ पर आप 3-4 साल में या 5 साल में कमा सकते हो। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ कहते हैं कि एजेंट हैं, एजेंट से बचो, ये करो वो करो। अगर आप एजेंट से बचोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एजेंट आप एक काम करने वाला है, एक डॉक्टर है, एक कोई लॉयर है, कोई कुछ भी किसी भी फील्ड से है, तो हर कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। वो समझता है कैसे काम को करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन फ्रॉड से बचना है। जो नॉर्मल है उनसे काम कराइए, जो सही काम करके देते हैं, क्योंकि आप जब तक इस पूरी प्रक्रिया को समझोगे, इतना तो आपका 1 साल निकल जाएगा। 1 साल में तो आप वहाँ पर पैसा कमा लोगे। तो एजेंट से बचना नहीं है। और खासकर जो एजेंट बोलते हैं एक दूसरे को, वो एजेंट ही होते हैं। आप उनसे अलग से कॉल करो तो बताएगा कि इतने पैसे के लगने हैं और इतने पैसे खर्च होने हैं, और आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका काम करा दूंगा। तो
तो वो क्या हुए, एक जो अपना ऑफिस लेके बैठा है, उसका घर है वहाँ पर, तो आप किसी के थ्रू दो पैसा जिससे कि आपके पास साथ फ्रॉड ना हो पाए। एक होती है प्रक्रिया शुरू की, वो किसी के हाथ में नहीं होती जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि वीज़ा से पहले जो कुछ खर्चा आता है वो थोड़ा बहुत आता ही है। तो उसमें अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें उस एजेंट के पैसे लग चुके होते हैं, तो वो आपसे चार्ज करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा नहीं होते। ये मान के चलो आपको 5 से 10,000 20,000 तक नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी अगर आप अच्छे से कोशिश करो। वर्क वीज़ा में तो कोई चांस नहीं है कि आपके काम ना हो। ज़्यादातर वर्क वीज़ा में एक्सेप्टेशन काफ़ी है, वहाँ पे आपके वीज़ा रिजेक्ट नहीं होते। तो ये है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, क्योंकि हर काम को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ समझना पड़ता है। ऐसे ही इस काम को समझिए कि ये काम कैसे होता है। आपको बाहर काम करना भी है, नहीं करना है, आप बाहर रह भी सकते हैं, नहीं रह सकते। पैसा बहुत ज़्यादा है और कम समय में बहुत पैसा कमा सकते हो आप। माल्टा में मैं बता रहा था, तो अब वहाँ पर इतनी जॉब्स हैं, अगर आप खाली एंट्री भी कर जाते हो तो उस कंट्री में, तो आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ पर हर जगह बोर्ड लगे रहते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, इतने लोगों की ज़रूरत है। थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से भी काम कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आप जाके छोटी जॉब भी कर सकते हो। ऐसे ही पोलैंड भी इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया में तो है ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे थे लोग अभी कि वहाँ पर जा रहे हैं तो कोई वापस नहीं आ रहा है, और खासकर विजिट वीज़ा पे जो जा रहे हैं उनको मना कर रहे हैं। जो वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं उनके लिए कोई मनाही नहीं है। तो वर्क वीज़ा पे तो आपका काम हो रहा है। कुछ क्या कर रहे थे हम, जैसे कि पहले हो रहा था कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए गए, आप पढ़ने लिखने के लिए गए और वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं, तो सरकार इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती वहाँ की। अगर आप वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप छोटी छोटी बातों को देखें और अपना सीवी कवर लेटर बहुत ध्यान से बनवाएं। एक एक पॉइंट बताएं, जो भी सीवी कवर लेटर आपका बना रहा है, या हमसे बनवाएंगे तो हम भी आपसे एक एक बात पूछेंगे, क्योंकि यही है जो आपके पास फ़ोन आएगा कंपनी की तरफ से। आप चाहे कितने भी समझदार हैं और आपका अगर सीवी कवर लेटर अच्छा नहीं बना हुआ है और अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ है, तो आप कितने ही समझदार हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सभी इन बातों का ध्यान रखें और अपना जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं होता, आप बस कोशिश करते रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। और कोई क्वेश्चंस आपके हों तो मुझे कॉल कर सकते हैं 8077936321। थैंक यू सो मच।